मिलते हैं अलिशबा अंजुम से। अलिशबा, किस तरह का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करती हैं? फनी? जन्नत फेवरेट है सबकी। नहीं। फिर शहर है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं हूँ। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं सोती रहती हूँ। ये अच्छी आदत है? पता नहीं। क्योंकि अगला सवाल ये, आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? मैं सोती रहती हूँ। औरी आई लव औरी। यासिर हुसैन। अब अच्छा नहीं लगता म्यूजिक वीडियो यासिर हुसैन का। स्कर्दू मुझे बहुत पसंद है और मैं अभी भी यही कह रही थी कि प्लीज स्कर्दू ले चलें। Nothing like स्कर्दू। चीटिंग करके जीती है ये, चीटिंग करके। Assalamualaikum everyone and welcome back to another amazing episode of Sunsilk Presents Girls Only। आज के एपिसोड में जो मेरा हेयर स्टाइल बनने वाला है वो मेरे लिए खुद के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज है। मैंने काफ़ी जगहों पे देखा ये हेयर स्टाइल, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बट मैंने अपने पे कभी ये ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे बाल बनाने इतने अच्छे आते नहीं हैं। इसीलिए मैं बुलाऊंगी हमारी प्रो हेयर स्टाइलिस्ट साइमा को ताकि वो मेरे बालों पे ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सके। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Sam. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. साइमा, बाल बनाए? Let's do it. I only trust you with my hair because you can make great hair. Thank you. पता है हम पाकिस्तानी लड़कियों की सबसे खास बात क्या है? We're focused, we're determined, we're passionate और हम सब एक दूसरे को support बहुत करते हैं. That is why I love Saima because मेरा जो भी crazy idea होता है ना बालों का, she's always like, we'll do it. We're done. Have a look. We're done? Yeah. नहीं, मैं यहाँ नहीं देखूंगी, मैं जाके पहले अपने बाल फ्लॉन्ट करूंगी और देखूंगी कैसे लग रहे हैं और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि बाल कैसे बने। So let's go. Thank you, Saima. Thank you. Alright everyone, चलते हैं आज की हमारी गेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक बड़ी मज़े की पर्सनालिटी है। शी इज़ अ ह्यूज सोशल मीडिया सेंसेशन और वो अपने फैन से बड़ा कनेक्टेड रहती हैं अपने कंटेंट के थ्रू। शी इज़ नॉट जस्ट ब्यूटिफुल ऑन द आउटसाइड बट ब्यूटिफुल ऑन द इनसाइड, विच इज़ वाई हर पॉजिटिव एनर्जी इज स्प्रेड थ्रू आउट ऑल ऑफ हर प्लेटफॉर्म्स। मिलते हैं अलिशबा अंजुम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल। अलिशबा, हमें ये बताएं अभी तक की जर्नी कैसी रही है? अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। बस अभी तक तो वही जा रही है मेरी, घर में ही, क्योंकि मैं पसंद भी घर में रहना करती हूँ तो मेरे लिए वही है। जैसे जन्नत है वो सिल्वर स्क्रीन पे भी आई है और वो इन प्रोजेक्ट्स को करना चाहती है, लेकिन मैं अभी तक बस बेड तक ही ठीक हूँ। तो जन्नत ने सोशल मीडिया की स्क्रीन से सिल्वर स्क्रीन का ट्रांजिशन कर लिया। अलिशबा का अभी तक वो ट्रांजिशन नहीं हुआ। अलिशबा थोड़ी सी सुस्त है, मैं थोड़ी सी सुस्त हूँ, तो अच्छा। वो मुझे काम बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है इसलिए नहीं करती हैं, बस दिल ही नहीं चाहता करने का? मुश्किल लगता है इसलिए मैं मुश्किल नहीं लगता है। करती। अगर ये काम थोड़ा आसान हो जाए तो अलिशबा करेंगी क्या? डेफिनेटली मैं करूंगी। सो अलिशबा वुड लव टू बी इन अ मूवी। यस। व्हाट अबाउट ड्रामास? ड्रामाज, आई लव ड्रामाज। यू लव ड्रामास? Yes. तो एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक मुझे है और मैं करना भी चाहती हूँ, तो जैसे कोई अच्छी ऑफर आए तो मैं कर लूँगी। अलिशबा, किस तरह का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करती हैं? फनी, मैं पहले बहुत फनी बनाया करती थी, बहुत फनी, और अब ज़रा मैं ग्लैमरस साइड पे चली गई हूँ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल साइड पे चली गई हूँ, तो पहले बहुत फनी बनाया करती थी। और आप खुद कैसा कंटेंट देखना पसंद करती हैं? फनी। फनी, बहुत फनी, हाँ। लवली, ओके, वी आर येट टू सी दैट साइड ऑफ यू। मुझे ये बताएं,
अलिशबा, अगर आपको किसी ड्रामे में कास्ट किया जाए तो उसकी आइडियल स्टोरी लाइन क्या होगी और आपका कैरेक्टर कैसा होगा, फनी या सीरियस? फनी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ सीरियस। मेरी पर्सनैलिटी पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फनी होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस करना चाहती हूँ, विलन टाइप। So something negative, थोड़ा Yes. सा with a lot of potential to, you know, अपने be a- घर वालों में मैं विलन हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा इखलाक लोगों के साथ बहुत अच्छा है, ये बाहर Really? तक है, घर पे तुम्हारा नहीं अच्छा। तो ये क्यों कहते हैं वो? क्योंकि मैं लड़ती हूँ सबसे लड़ती हैं? सबसे लड़ती हूँ। क्यों? आदत है। आदत है बस, वैसे ही, या कुछ होता है तो लड़ती हैं, बस बोर होती हैं तो कहती हैं? नहीं, मैं बोर होती हूँ, मैं लड़ने लग जाती हूँ। और जन्नत तो अब जवाब भी नहीं देती है, अच्छा। उसने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है। सबसे आसान तरीका वैसे यही है। हाँ, कि चुप अगर- रहती है। हाँ, बस क्या, अब क्या ही करूँ मैं, फिर मैं और लड़ती हूँ ना। फिर और लड़ती हूँ। और लड़ती हूँ, जवाब दो मुझे। तो मतलब जन्नत का ये भी काम नहीं हुआ कि नहीं उसने हुआ। सोचा होगा कि अब मैं चुप अब रहूंगी हाँ, तो शायद जाने आगे से तो, चुप ये हो है ही जाएगी। बदतमीज, ऐसे बोल देती है। तो अब वो भी काम नहीं किया, तो क्या काम करेगा? काम मेरे ख्याल से अब मैं अगर उसके कपड़े पहन लूं तो वो काम कर जाता है। हाँ, हाँ, वो तो कहती है पहन के भी नहीं देखो। ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे ये बताएं अलिशबा, आप तीनों बहनें, आप दोनों में से किससे सबसे ज्यादा क्लोज है? पहले सहर की शादी से पहले मैं सहर के साथ क्लोज थी, अब वो चली गई है, तो अब जन्नत के साथ। तो बहन की शादी होना, उसका बाहर शिफ्ट होना, और स्पेशली जब आप इतनी क्लोज हैं उससे, कैसा फील हुआ जब वो चली गई? बहुत उदास हो गया था घर, क्योंकि हम घर पे 5 लोग होते हैं सिर्फ, तो एक उसमें से चला जाए, पीछे 4 बच्चे, तो Of बहुत course. उदास। और वो हम लोगों से बहुत करती है प्यार। मैं इतना नहीं दिखाती या जन्नत इतना नहीं दिखाती, expressive लेकिन बहुत वो है। बहुत एक्सप्रेसिव है। हाँ, तो वो जब गई है तो ये चीज़ फील हुई है, लेकिन अब नॉर्मल हो गया और सब वीडियो कॉल, आदत हो जाती रोज है। वीडियो कॉल हो जाती है। ओह स्वीट। मुझे ये बताएं, अभी आपने बोला कि अगर जन्नत के कपड़े बोरो कर लो तो हाँ। बस खत्म, तो क्या सीन होता है? बहनें आपस में तीनों कपड़े एक्सचेंज करती हैं? यू गाइस शॉप अ लॉट, यू गाइस ट्रैवल अ लॉट, नहीं, तो कपड़े तो शेयर अच्छे नहीं होते करते होंगे। हम। बस ये होता है कि जन्नत तुम पहन लो, एक दफा पहन लो, चाहे तुम पोस्ट कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पहन लूंगी, लेकिन वो चाहती है मैं तब भी ना पहनूं। पोस्ट हमारे- करने के बाद भी नहीं? नहीं, हमारी लड़ाई होती इसी चीज पे, कपड़ों पे? कपड़ों पे। तो तीनों बहनों की बिल्कुल अलग अलग वार्डरोब है, हाँ, और अगर दोनों या तीनों बहनों को एक ही आउटफिट पसंद आ जाए तो फिर क्या होता है? तो हम जन्नत को लेने देते हैं। जन्नत को लेने देते हैं? जन्नत को लेने जन्नत देते फेवरेट है सबकी? हैं। नहीं, फिर सहर है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं हूँ। अच्छा, मतलब जन्नत तो मिडिल चाइल्ड है ना, तो जन्नत इग्नोर होती है, तो उसको क्यों लेने देते हो कपड़े पे? मुझे इतना खास शौक नहीं होता। और जन्नत और मेरी कपड़ों पे लड़ाई होती है, अच्छा, सहर की नहीं होती? सहर की नहीं। वो तो कहती है ले लो मेरे नए कपड़े भी, ले लो, जो मर्जी करो। हाँ, अच्छा, वो इन सारे मामलात में नहीं इन्वॉल्व वो होती, दूर कहती रहती है है। मुझे दूर रखो प्रॉब्लम हाँ, से। प्लीज। और सबसे ज्यादा बिकरिंग होती है अलिशबा और जन्नत की हाँ, कपड़ों के बारे yes. में। ऑलराइट, we're gonna take a healthy break with Lipton green tea. Guys, Lipton green tea is your perfect companion for an active and healthy lifestyle. क्या आप लोग गेस कर सकते हैं आज मैं कौन सा फ्लेवर पी रही हूँ? It's called the mixed berry flavors, which is also one of my most favorite ones. 2 cups of Lipton green tea every day is amazing for your health and vitality because it has anti-inflammatory and antioxidant properties which are equal to green vegetables. Isn't that amazing? So guys, 2 cups every day for a healthy living. Alright everyone, welcome back from our tiny little break. अच्छा अलिशबा, मुझे ये बताएं, हमारी जो दादी नानियों के जो टोटके होते हैं घरेलू, हेल्दी रहने के लिए वो टोटके फॉलो करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने एक उम्र अपनी गुजारी है, उन्होंने सब एक कुछ एक्सपीरियंस experience है। किया है। हाँ, तो वो कुछ तो होगा जो वो ऐसे करती हैं। तो कोई ऐसा टोटका बताएं जो आप फॉलो करती हैं वो हेल्दी रहने के लिए? हल्दी होती है थोड़ी सी, और उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी दही होती है, और पता नहीं क्या, उससे स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है। वो मुझे अच्छा लगता है, ग्लो करती है ये। Lovely. अच्छा, ये गपशप तो चलती रहेगी. We're gonna move on to our next segment, which is called the plushie segment. अच्छा, होगा ये, मैं आपको एक प्लशी दूंगी और आपने उस प्लशी को यूज करके अपनी इमोशंस मुझे बताने हैं, हाउ यू फीलिंग. सिनेरियो ये है कि अलिशबा हैज टू डू अ म्यूजिक वीडियो कोलैब विद दीज पीपल. मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताऊंगी, तो अलिशबा खुश होंगी या सैड? ठीक है, सही है? डन। Ready? Yes. All right, let's bring in the plushie.
ओके प्लशी आ गई है। तो अलिशबा पहला नाम है एमन खान। एमन खान के साथ म्यूजिक वीडियो। मेरी कभी बात नहीं हुई इससे, तो फिर ऑलराइट। वीना मलिक मैं नहीं जानती सही से, मतलब बात वगैरह नहीं हुई, तो फिर म्यूजिक वीडियो मजे की नहीं आई। बात तो मोस्टली लोगों से नहीं होती, लेकिन उनको जितना आप वीना जानती मलिक हैं कूल लगती है मुझे। ओके तो मतलब इन लोगों को आप जितना जानती हैं उस लिहाज से आप Yes. सही है। फातिमा फैसल, लाइबा खुरम, मूरू बहुत फन लगता है। अरिका हक, निदा यासिर अच्छी हैं बहुत, लेकिन उनके साथ म्यूजिक वीडियो थोड़ी वियर्ड हो जाएगी। जन्नत अमीन खान, व्हाई नॉट? आई डोंट नो हर। ओके ऑलराइट। नादिर अली, ओके। अलीज़े शाह मुझे बहुत प्यारी लगती है। अनमता फैसल, मैं नहीं जानती। No. Alright. औरी आई लव औरी। Alright. वजाहत रऊफ. यस। Alright. यासिर हुसैन नो। Why not? अब अच्छा नहीं लगता म्यूजिक वीडियो यासिर हुसैन के साथ। क्यों? मैच नहीं करेगा, वाइब नहीं मैच करेगा। Alright, Alishba. We're moving on to one of my favorite segments of this show, which is called the Gen Z Lingo segment. अब होगा ये कि मैं आपको कुछ Gen Z terms दूंगी और आपने मुझे बताना है कि उनका मतलब क्या है। इससे हमें पता चलेगा कि अलिशबा कितनी Gen Z है, कितनी Gen Z नहीं है। ठीक है। Ready? Alright. So your first word is snatched. Looking good. Very nice. Finna. I know Finna. Kind of. No. Finna. Finna, right? I don't know. Guess करो ना। Guess. क्या हो सकता है? किसी सेंटेंस में यूज करके देखो। Finna. I'm trying to finna get your number. इस तरह से। But जब आप finna use करोगे, then you're not gonna say trying to, because that's what it means. I'm gonna get your number. All right. Salty, being bitter, mean. Good job. FTW. For the win. DW. Don't worry. Clout. Getting fame. Good job. Delulu. Being delusional. Good job. Last word is sheesh. Sheesh, I know. Sheesh. I know the word. I know the meaning. Vibe बता दो क्या है? Like when you look good, someone says sheesh. All right, Alishba, you did a great job. तो अलिशबा काफी Gen Z हैं। Yes. मुझे ये बताएं, इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करती हैं? DW. Don't worry. And salty. अच्छा, मुझे ये बताएं क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो करीब से भी Gen Z नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो कभी कोई ऐसा Gen Z वर्ड यूज किया है जिसकी वजह से अम्मा अब्बा ने देखा हो कि बेटा आप ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मैं बहुत खालिस उर्दू बोलती हूँ घर में। अच्छा, हाँ, क्या बात है। सीरियस को भी संजीदा बोलती हूँ मैं घर में तो। नो वे, क्या बात है, हमें सीखना चाहिए अलिशबा से ये चीज। मुझे ये बताएं, घर पे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पंजाब से हैं, घर पे पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू? मामा पंजाबी हैं। अच्छा। और पापा उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा। तो जो पापा बोलते हैं वही हम बोलते हैं। मामा हमारे साथ पंजाबी बोल लेते हैं, डांटना तो पंजाबी में, और उसका अलग मजा है। हाँ, वो अलग लगती है, उर्दू में नहीं। जो पंजाबी और पश्तो में जो बेइज्जती सुनने का मजा आता है ना, और माँ बाप को दिल की तसल्ली भी तब तक नहीं होती जब तक पंजाबी ना लैंग्वेज में वो बेइज्जत ना करते बच्चों को, उनको ना सुकून नहीं आता। हाँ, तो मामा पंजाबी में बहुत ज्यादा कभी कभी जलील कर देती हैं। क्या बात है, माओ का यही है। आप लोगों का क्या, आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को सब जायज है, सब माफ है माओ के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग करने का मौका मिले पास्ट में, तो क्या जाके चेंज करेंगे? वैसे अभी जहाँ हूँ मुझे वो अच्छा लगता है, कुछ भी चेंज करूँगी, वो कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट आ जाना। हल्का सा आप टाइम ट्रेवल करके पत्थर हटा दो तो कुछ भी चेंज हो जाता है। वैसे अगर कहा जाए मैं क्या चेंज करूँगी, तो
स्कूल की जो मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी हैं, अभी तक मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फ्रेंड्स ही सिर्फ वो हैं, लेकिन कुछ अक्लमंद लोगों के साथ बैठना पसंद करूंगी अपने स्कूल में जाकर। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो एज ऐसी होती है ना कि आप उस वक्त सब आप बन रहे होते हैं उस वक्त, तो आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है कि आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं, सो यू हैव टू बी अराउंड पीपल हु कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ। लेकिन हम ऑल्सो उस एज में हम इतने छोटे होते हैं, इतने इमेच्योर होते हैं, उस वक्त क्या किसी को ख्याल आता है कि हमने इससे इसलिए दोस्ती करनी है क्योंकि ये तब जो अच्छा लगता है वो ही, तब जो समझ आ रही होती है, तब इतनी अकल थोड़ी होती है, तब जो समझ आ रही होती है बंदा अपने समझ के लिहाज से कर रहा होता है। तो मतलब मेरे जो ब्रेन रॉट का असल रीजन है वो मेरी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। नो वे, यस। ऐसा क्या हुआ था? वो ऐसी रील्स अभी भी भेजती हैं, और बचपन में भी जब मैं स्कूल में थी तब भी टीचर सामने होती थी, हम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके कह के लगा के हंस रहे होते थे। नो वे, यस सीरियसली। तो उन्होंने सही खराब किया है अलिशबा सही को। खराब किया है, और मैं खुद भी उन जैसी हूँ, फिर खुद भी उन जैसी हो गई है। हाँ, लेकिन मजा तो काफी आया, मजा तो वही है। मेमोरीज बहुत बनी। हाँ। ऑलराइट, मुझे ये बताएं, आप अपनी मम्मा से ज्यादा क्लोज हैं या बाबा से? मामा से। मामा से ज्यादा से क्लोज ज्यादा है। बाबा से कौन क्लोज है ज्यादा? सहर। सहर बाबा सहर से। बाबा से ज्यादा क्लोज है। और जन्नत? जन्नत मिडिल है ना, तो वो जन्नत दोनों के मिडिल साथ चाहे बस बेचारी ना इधर भी है ना उधर की है। मिडिल चाइल्ड्स के साथ यही होता है। मुझे ये बताएं, आपके पास इस वक्त अपने बैग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? लिप लाइनर। लिप लाइनर। लिप लाइनर। और मेरे सवाल में कंटिन्यूएशन थी फोन के बगैर, तो मैं बोलने लगी थी कि फोन के अलावा, लेकिन उन्होंने अपने Lip फोन से भी liner. ज्यादा तरजीह दी है अपने लिप Lip लाइनर liner को। अलिशबा का लिप लाइनर, अच्छा ये इसके बाद मैं देखूंगी है कौन सा। अलिशबा, अभी मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी बिकॉज वी आर डूइंग द रैपिड फायर क्वेश्चंस। होगा ये सवाल पूछूंगी, लेकिन आपने जल्दी जल्दी मुझे जवाब देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। जो पहली चीज आई आपने मुझे बताया। मेरा माइंड ब्लैंक रहता है, कुछ आता नहीं है इतना खास। ना, लेट्स पुट योर माइंड Okay. टू टेस्ट, यही तो टेस्ट है। Alright, Alishba, first question is, what is the weirdest thing you've ever googled? कि डॉल्फिन्स सुसाइड क्यों कर लेती हैं? Is that a thing? यस, उनको डिप्रेशन होता Oh है, my god. और डॉल्फिन्स बहुत मीन होती हैं। Really? हाँ, अलिशबा से मुझे इतने डॉल्फिन फैक्ट्स पता चल रहे हैं। That's मैं so ये सब interesting. चीजें देखती रहती हूँ। वाह, क्या बात है। Pineapple on pizza? Yes or no? Never. No? अलिशबा का सबसे weirdest fear क्या है? Weirdest fear, weirdest fear कि मैं अच्छी ना लग रही हूँ, कहीं भी चले जाऊँ। Weird नहीं है, लेकिन मतलब it's valid though. Valid, fine, fair enough. आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं सोती रहती हूँ। अच्छी आदत है? पता नहीं क्योंकि अगला सवाल ये, आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? मैं सोती रहती हूँ। सबसे अच्छी भी यही आदत है और सबसे बुरी भी यही आदत है। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि आपको लिप सिंकिंग वीडियोस बनाने का ज़्यादा शौक है या कोई स्किट बेस्ड वीडियो जिसके थ्रू कोई मैसेज जा रहा है? मुझे ट्रांजिशन वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, ट्रांजिशन वीडियो, कैमरा ट्रांजिशंस। राइट। हाँ, मतलब तो मैं जिसमें आउटफिट्स रिवील होते हैं, मेकअप रिवील होता है, उस तरह के? No. या किसी तरह का भी? ट्रांजिशंस यानी पहले मैं ट्रांजिशन वीडियोस ही बनाया करती थी, और सही। उसमें मेरे ख्याल से 1-1 घंटा लग जाया करता था। एक एक घंटा? हाँ, उसको स्मूथ करने के लिए कि हर ट्रांजिशन स्मूथ आए, तो मैं वो ही प्रेफर करूँगी बनाना। तो अभी भी यही प्रेफर करेंगे? यस। अगर अलिशबा का कंटेंट इवॉल्व हो तो अलिशबा किस तरह का कंटेंट बनाएगी? ट्रांजिशन वीडियोस ही। अभी भी इवॉल्व होने के बाद भी ट्रांजिशन वो वीडियोस? नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा ट्रांजिशन लेवल्स। तो मतलब बेहतर सेम से। रहेगा, ट्रांजिशन हाँ। ही रहेगा जॉनरा, लेकिन इवन Better, बेटर ट्रांजिशंस। ओके अलिशबा, आप काफी ट्रैवल करती हैं, आप लोगों का जापान आना जाना बहुत होता है। हाँ। अभी तक की फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रही है ट्रैवलिंग की? स्कर्दू मुझे बहुत पसंद है, और मैं अभी भी यही कह रही थी कि प्लीज स्कर्दू ले चलें। नथिंग लाइक स्कर्दू। और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, The आप best. दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैंने पहले भी बोला था, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज। इट्स जस्ट गॉड गिवन है, हम उसका ख्याल नहीं रखते, वो अलग बात है। वहाँ जाके गन फैला देते हैं, व्हिच इज समथिंग वी शुड नॉट डू एट ऑल। जो भी जाए प्लीज इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप कचरा ना फैलाएं एटलीस्ट। लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ आवर ब्यूटीफुल नॉर्दर्न एरियाज। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल हैं? मैं इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है। तो कभी सोचा है इस पे काम करने का, या ज़िंदगी में इस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं? प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि मैं रोती रहती हूँ। रोती रहती मैं रोती रहती हूँ क्यों? मैं छोटी छोटी बात पे रो जाती हूँ, और अच्छा। रोज़ तकरीबन रोज़ रात को
रो के सोती हूँ बिला वजह, रोज रात कोई को? वजह नहीं होती। तो कैसे रोना आ जाता है बगैर वजह के? रील्स देख के सैड रील्स आना शुरू हो जाती हैं। सैड रील्स देख सैड कर रील्स, खुद ही सैड होके रो के सो हाँ, जाती है। कभी कभी मैं खुद ढूंढती हूँ कि मुझे सैड रील्स मिलते हैं ताकि मैं जरा रो लूँ। क्यों? कैथारसिस होता है, थेरेपी होती है रो के? थेरेपी कह लें, हाँ, अच्छा लगता है रोने तो के बाद। अलिश बस घर में सबसे ज्यादा लड़ती भी हैं और सबसे ज्यादा रोती रोती भी भी हैं, हैं। तो ये कैसे चलता है? घर का डिफॉल्ट पीस कह लें। मतलब यहाँ पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में इशू है। हाँ, थोड़ी सही। सी। तो अलिशबा सबसे ज्यादा रोती भी है लेकिन सबसे ज्यादा लड़ती भी है। कभी गुस्से में रोना आया है? यस, कितना ज्यादा गुस्सा आ जाए कि रो बहुत दिया? ज्यादा ऐसे होता है। गुस्सा फिर खत्म हो जाता है और रोना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताएं, आपको वार्डरोब में अपनी स्टाइल में ईस्टर्न ज्यादा पसंद है या वेस्टर्न? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होती हूँ ईस्टर्न और वेस्टर्न में। क्यों? मुझे समझ नहीं आते ईस्टर्न कौन से हैं, वेस्टर्न कौन से हैं। अच्छा, ईस्टर्न Yes. है देसी देसी कपड़े, हमारे शलवार कमीज टाइप, हाँ। और वेस्टर्न है जो हमने अभी पहने हैं। पहले मुझे वेस्टर्न बहुत पसंद हुआ करते थे, अच्छा, और अब लेकिन अब मैं ईस्टर्न भी पहन लेती हूँ। पहन लेती है, लेकिन पहन लेती प्रेफर हूँ। क्या करती है अभी? वेस्टर्न वेस्टर्न। और वेस्टर्न में आजकल क्या वाइब चल रही है? वाइब, ओवरसाइज शर्ट्स और साथ वाइट जीन्स। सबसे कंफर्टेबल आउटफिट, सबसे comfortable, मैं comfortable रहना पसंद और करती मुझे सबसे जो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया ना, जब से हमारा जेंजी ट्रेंड आया ना बैगी कपड़ों का और बैगी जीन्स, स्किनी जीन्स खत्म हुए हैं, स्किनी जीन्स शुक्र। खत्म हुई है और फिटेड टॉप्स खत्म हुए हाँ। हैं। मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। मैंने कहा शुक्र अल्लाह मियां, जो स्टाइल मेरा अपना है, जो मुझे कपड़े वही पहनने आ पसंद गया। है, वही ट्रेंड हो गया। तो अब मैं अपने कपड़े भी पहनूं तो लगता है मैं ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ, व्हिच इज नॉट द केस बिकॉज आई जस्ट लव बैगी क्लोथ्स एंड सो डज अलिशबा। आप घर पे रहना पसंद करती हैं या दोस्तों के साथ बाहर जाना? मैं घर पे रहना पसंद करती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड्स को घर पे ही बुला लेती हूँ। लेकिन अब मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया है, कर दिया है। क्योंकि घर पे रह के मैं फिर रोती हूँ। तो आप बाहर जाके नहीं रोती? मैं बाहर जाके नहीं रोती, मैं भूल जाती हूँ बाहर जाके। भूल जाती हैं हाँ, आप? कि रोना है मैंने। वाह, बाहर जाके लिशबा भूल जाती हैं कि रोना है, लेकिन घर में होती हैं तो उनको होता है कि मुझे रोना है। हाँ। Lovely. We're gonna move on to the last segment of this amazing show called the gaming segment. Alishba, are you ready? आई एम रेडी। हम एक बड़े मजे की गेम खेलेंगे और आपकी एथलेटिक एबिलिटीज को टेस्ट करेंगे। Really? कि हाँ, देखते हैं कि गेम क्या है। उसके लिए लेट्स गो टू द अदर साइड। Alright guys, now on to our gaming segment. अलिशबा, गेम ये है, हमारे पास एक टिश्यू पेपर रोल है और उसके ऊपर एक ग्लास पड़ा हुआ है which is full of different stuff. ठीक है, मतलब ग्लास भारी है। हमने इसको रोल करके अपनी तरफ खींचना है बगैर टिश्यू पेपर फाड़े या ग्लास को गिराए। ठीक है। जिसने सबसे पहले कर दिया वो जीत गया। सही है? रेडी? Done. Alright. 3, 2, 1, go. मेरा ग्लास ज्यादा हैवी है। चलो। फटना नहीं प्लीज। अलिशबा, ओके, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। राउंड 2 गाइस। राउंड 2। फटना नहीं प्लीज। अगर मैं रोल उधर ले जाऊं। चीटिंग नहीं करो अलिशबा। हाँ। मैं जीत गई। एक तुम और हाँ, लास्ट में। हाँ। यस। Let's find out. Alright guys, round 3. Alright guys, round 3. मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगी। ना 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 ना। हाँ, मैं जीत गई। हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, लेकिन मैं जीत गई फिर भी। लेकिन हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैं जीत गई फिर भी। अच्छा, तुम पूरा तो खींचो पीछे। मैं जीत गई मैं बस। तो पूरा खींचो, देखते पीछे जाता रही। मैं जीत गई। चीटिंग करके जीती है ये, चीटिंग करके। Alright guys, so Alishba is clearly the winner of this game. Very good job. कोई present नहीं है लेकिन आपका win is a win. A win is a win. Alright everyone, so Alishba is clearly the winner of this game. Very good, very good. कहीं cheating भी किया तो नहीं, मैंने चीटिंग लास्ट पे की। Alright,
Alishba, thank you so much for coming on our show. हमें बहुत मजा आया मुझे बहुत मजा आया. Thank you so much for having me. Of course. All right, guys. With that, we're gonna come to the closing of this amazing episode. अगर आप लोगों को ये episode अच्छा लगा है, please don't forget to let us know in the comments down below. And I will see you with another fun-filled, exciting episode of Sunsil Presents Girls Only very soon, inshallah. Until then, take care, and I will see you very soon. Bye bye. Allah Hafiz.